मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए हम लोग आज एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खास करके जो जेपीएससी सिविल सेवा देने वाले हैं, सीडीपीओ देने वाले हैं, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि सीडीपीओ के लिए बाद में हम लोग जो है वैकेंसी आने दीजिए, तो वहाँ पर भी रेगुलर वीडियो जो रणनीति से संबंधित मिलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो है आपके जेपीएससी के पीटी एग्जाम होने वाले हैं 21 जनवरी को, जो बैकलॉग का है। उसके अलावा 11th जेपीएससी भी नेक्स्ट ईयर पीटी और मेंस जो है संभावित है। इस स्थिति में यह सबसे महत्वपूर्ण अब हो जाता है आपके लिए कि आपके लिए क्या स्ट्रेटजी हो जेपीएससी एग्जाम के लिए, क्योंकि उचित रणनीति के बिना आपकी तैयारी जो है हमेशा अधूरी रहती है। क्लियर? इसलिए एक सटीक रणनीति होनी चाहिए और समय से पहले आपको इस महायुद्ध के लिए तैयार रहना होगा। आप लास्ट तक जो है युद्ध की तैयारी, एग्जाम की तैयारी नहीं करते रह सकते हैं। इसका आप लोग को ध्यान रखना है। इसलिए रणनीति अभी से ही आपको बनाना है और उसको पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आज हम लोग मुख्य परीक्षा पर विशेष रूप से कंसंट्रेट रहेंगे। जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा पर भी बहुत जल्द ही मैं वीडियो लाऊंगा। पेपर 1 और पेपर 2 की आपको कैसे तैयारी करनी है ताकि प्रभावी तैयारी हो सके और कहीं से कोई भी डाउट ना रहे कि आपका प्रारंभिक परीक्षा नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी ऐसी होनी चाहिए जिससे आप इतना अधिक स्कोर कर दें कि मुख्य परीक्षा के लिए आपको कोई डाउट ही न रहे। क्योंकि अगर आपका स्कोर जो है काफी हाई है और हर कट ऑफ अनुमानों से आप ऊपर हैं, तो जो पीटी का एग्जाम है और जो रिजल्ट डेट है, उसके बीच का जो 1-1.5 माह का समय होता है, वहां आप पूरी तरीके से 40-45 दिन यूज कर पाएंगे। और जो बाउंड्री लाइन में रहते हैं वो बहुत ही टेंशन में रहते हैं, वो तैयारी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। उस स्थिति में नहीं पढ़ना है। पीटी के लिए पेपर 1 और पेपर 2 जो होते हैं, तो पेपर 1 में जो है आपको विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि वो बहुत ही वास्ट है। हालांकि उसमें 40 मार्क्स जो है उसकी तैयारी पर विशेष आपको ध्यान देनी है। सारे की तैयारी के साथ साथ उसमें जो है 10 मार्क्स झारखंड का है, जो पेपर 2 की अच्छी तैयारी के साथ फिनिश हो जाएंगे। और उसके अलावा विविध सेक्शन जो है 15 मार्क्स का है, जो बहुत ही टफ है ना। और समसामयिकी, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 15 मार्क्स के हैं, समझ गए ना। सॉरी, 15 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के, विविध भी 30 मार्क्स के और झारखंड भी 10 क्वेश्चन हैं 20 मार्क्स के, यानी कि 40 क्वेश्चंस 80 मार्क्स। एक बहुत ही बड़ा वेटेज है पेपर 1 में। इससे आप लोग ध्यान रखेंगे, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आज जो हमारा चर्चा का बिंदु है कि मुख्य परीक्षा का जिनका तैयारी हो चुका है वो क्या करें, और जिनका तैयारी अभी नहीं हो पाया है, सीजीएल एग्जाम के बाद शुरू करने वाले हैं या आधा अधूरा तैयारी हुआ है, वो वर्तमान में क्या करें, है ना। इन्हीं मुद्दों पर हल्के फुल्के हम लोग आज चर्चा करेंगे, जो आपके 11th जेपीएससी की स्ट्रेटजी का ही एक हिस्सा होगा। तो सबसे पहले उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान आप रखिए, जो पूरी हो चुकी है तैयारी, उसमें भी मेरे विचार से 2 समूह होते हैं। जिनका रियल में आपका पूरा हुआ है, रियल प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है मेंस के बारे में बात कर रहा हूं, और जिनका स्यूडो, उनको लगता है कि हमारा पूरा हो गया है लेकिन वास्तव में पूरा नहीं हो पाया है ना। दोनों के बारे में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जिनका वास्तव में पूरा हो चुका है, क्लियर, उनको अब बस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान देना है। हर दिन या सप्ताह में 3-4 लॉन्ग शॉर्ट जो भी आपको लिखना है, आंसर राइटिंग जरूर कीजिए और एक्सपीरियंस्ड व्यक्तियों से, टीचर से, दोस्तों से चेक करवाइए। जो आपको लगता है कि बेहतर तरीके से चेक कर सकते हैं, चेक करवाइए और जो भी गलतियां हैं सुधार कीजिए। अपने नोट्स को अपडेट जरूर कीजिए, है ना। नोट्स को अपडेट कीजिए करंट के माध्यम से। और जबरदस्ती का ये चीज नहीं करना है कि अनावश्यक चीज आप पढ़ रहे हैं कि हमारा कंप्लीट हो गया है तो इधर उधर खूब पढ़ने लगे, आर्टिकल्स पढ़ने लगे, कुछ होने वाला नहीं है ना। जो नोट्स है उसी को बार बार पढ़िए। अपडेट्स के नाम पे करेंट में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आते हैं तो जरूर ऐड कीजिए।
खास करके झारखंड के संदर्भ में हर चीज को लिखना है, इसका ध्यान रखिएगा। और आंसर राइटिंग के दौरान टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करने का प्रयास कीजिए, इस समय का प्रयोग कीजिए। प्लस जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। डायग्राम, प्रेजेंटेशन वगैरह पर ध्यान दीजिए। भूमिका, निष्कर्ष में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं हम सब सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और समय सीमा, वर्ड लिमिट पर विशेष ध्यान दीजिए। साइंस पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि 500 से 600 ही आपको लिखना है। इन सारे चीजों को करने के साथ साथ आपको जो ध्यान देना है कि कुछ सिनॉप्सिस वगैरह आपको बनाना है सारे नोट्स का, जो लास्ट आवर में गोल्डन आवर्स जो कहा जाता है। चूंकि लगातार एग्जाम होते हैं ना सिविल सेवा के, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी देख करके आए, अगला दिन आपका पॉलिटी लोक प्रशासन है, तो शाम को 4-5 घंटे मिलेंगे, तो कंप्लीट नोट्स उस समय नहीं पढ़ पाइएगा। सिनॉप्सिस आपके पास होना चाहिए। सिनॉप्सिस अगर आपके पास रहेगा तो निश्चित रूप से आप रिवीजन कर सकते हैं। इसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। स्टडी के दौरान, तैयारी के दौरान न ही ओवर कॉन्फिडेंस में आना है, न ही कुछ ऐसा बेवकूफ़ी करना है कि आपको भारी नुकसान हो जाए। ठीक है, यानी कि आप तैयारी भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपको खुद भी नहीं पता है। ठीक है, वह पता चलता है आफ्टर एग्जाम। कैसा नहीं करना चाहिए, क्या क्या आपसे गलती हो रहा है उसको अभी से ही पहचानने का कोशिश कीजिए। ठीक है, यानी कि आपके पास सिनॉप्सिस होना चाहिए। ये भी एक गलती का हिस्सा है। नोट्स आपका अच्छा है, सिनॉप्सिस नहीं है। नोट्स आप पढ़ नहीं सकते हैं 4 घंटे में। जिन्होंने सिनॉप्सिस पर भी मेहनत किया उनका तो एक डबल राइटिंग प्रैक्टिस हुआ, ऊपर से वो रिवीजन भी करके चले जाएंगे, उस दिन आपसे ज्यादा बेहतर कर जाएंगे। कोट्स एंड स्टेटमेंट्स का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, है ना। लगभग सारे टॉपिक्स का कोट्स एंड स्टेटमेंट्स, किसी का डेफिनेशन होता है, कोट्स एंड स्टेटमेंट किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का आपका कथन हो सकता है, कुछ आपके द्वारा भी क्रिएट किए जा सकते हैं, है ना। कुछ स्लोगन्स किस्म के हो सकते हैं, वो एट ए टाइम नहीं होता है, अभी ही करना होगा, है ना। तो इन चीजों पर ध्यान दीजिए जिनकी तैयारी हो गई। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और प्रैक्टिस में कोई भी समस्या आ रही है, रेनेसा आईएएस का आंसर राइटिंग ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ रेगुलर प्रैक्टिस होते हैं, वहाँ पर काफ़ी आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। हिंदी में लिखना हो, इंग्लिश में लिखना हो, जैसे लिखना है वहाँ पर आकर के लिखिए। वहाँ काफ़ी प्रोफेशनल वे में आपको तैयारी कराई जाती है। अब स्यूडो तैयारी के बारे में बात करते हैं, है ना। ये सबसे खतरनाक पहलू है सिविल सेवा का, जिसके शिकार सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लगभग 80-85% जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो इसके शिकार हैं। वो बेचारे तैयारी तो काफी मेहनत से करते हैं, मन लगा के करते हैं, लेकिन हकीकत में उनकी डायरेक्शन जो है गड़बड़ होती है, उनके नोट्स में कुछ कमियां होती हैं, अथवा वो डायरेक्ट बुक से पढ़ते हैं। क्लियर, बुक को कलर किए जा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक हो, अन्य बुक हो, लेकिन उनका अपना नोट्स नहीं होता और समझते हैं कि हमारा तैयारी हो चुका है। और एग्जाम हॉल में जब जाते हैं, खास करके मुख्य परीक्षा में, तब उनको काफी धक्का फील होता है। कभी वो आंसर को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, कभी कई तरह की समस्याएं एग्जाम हॉल में देखने को मिलती हैं। तो यह पहचानना भी काफी मुश्किल है कि आखिर आप सीडो प्रिपरेशन के शिकार हैं या नहीं, है ना। लेकिन एक चीज, जो कई वर्षों से एग्जाम दे रहे हैं और कभी वो पीटी में रुक जा रहे हैं, कभी मेंस में रुक जा रहे हैं, और लगातार ऐसा हो रहा अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सीडो प्रिपरेशन के शिकार हैं। ऐसी स्थिति में आपको नए सिरे से रणनीति बनानी चाहिए, है ना। और अगर आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, आपका रिजल्ट बार बार रुकता है, तो एक अच्छे गाइडर के अंडर में आना चाहिए। रेनेसा इससे भी आप जुड़ सकते हैं, लेकिन गलत गाइडेंस में मत जाइए। सिविल सेवा या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में गलत गाइडेंस के अंडर में जाना जो है आपके लिए आत्मघाती कदम होता है, ठीक है। और नए सिरे से तैयारी कीजिए, पहले जो भी आपने मेहनत किया है वो बैकअप आपको देगा। क्लियर। और बुक से यहाँ पर स्टडी करने से बचना है, सभी को बुक से स्टडी करने से बचना है। डायरेक्ट बुक पढ़ के एग्जाम हॉल में मत बैठ जाइए, भारी नुकसान उठाएंगे, क्योंकि कोई भी बुक किसी भी सिविल सेवा के सिलेबस के अनुरूप और उसके डिमांड के अनुसार नहीं होता है। पहला प्रॉब्लम, चाहे जितने भी नामी राइटर के हों।
दूसरा प्रॉब्लम जो है 2-3-4 साल पुराना डाटा रहता है ना। तीसरा प्रॉब्लम है वो उनका विचार होता है, क्लियर। चाहे कितने भी नामी राइटर हों, वो उनका विचार होता है, वो आपका विचार नहीं है, क्लियर। सिविल सेवक आप बनने वाले हैं तो यहाँ पर आपका विचार इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर। हर तरफ से ज्ञान लेना है, लेकिन अपना जो एक विचार है वो जरूर आपको डेवलप करना है, क्लियर। अगर अपना विचार ही आपका डेवलप नहीं हुआ तो आप सिविल सेवक कैसे बनेंगे? इट मीन्स मुख्य परीक्षा में अच्छा उत्तर कैसे लिख पाएंगे? कोई वामपंथी इतिहासकार हैं, कोई दक्षिणपंथी हैं, है ना। तो इतिहास में समस्या है, इकोनॉमिक्स में भी यही समस्या है, वामपंथी दक्षिण पंथ का। आप ना वामपंथ है ना दक्षिण पंथ है, आप निष्पक्ष पंथ हैं। इट मीन सिविल सेवक बनने को जा रहे हैं, तो वहां से आपको ज्ञान लेना है ना, कंसेप्ट लेना है कि हाँ ये सब है, लेकिन विचार आपका भी होना चाहिए, क्लियर। आप किसी के विचारों से प्रभावित नहीं हो सकते हैं, इसीलिए आपका अपना एक नोट्स होना चाहिए, क्लियर। वहाँ इन चीज़ों की अच्छी तरीके से गाइडेंस दी जाती है क्लासेस के दौरान, ताकि आपके विचार जो हैं पूरी तरीके से निष्पक्ष हो सकें, आपके विचार जो हैं टीवी चैनलों के चर्चे की तरह सीमित होकर नहीं रह जाए, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब हम लोग आते हैं जिनका तैयारी आधा अधूरा है ना, वो क्या करें? सीजीएल का एग्जाम भी है, वो भी नहीं छोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि बेरोजगारी की एक ऐसी स्थिति होती है, दर्दनाक स्थिति होती है ना, जहां पर लगता है कि कोई भी सर्विस, शिक्षित बेरोजगारी, कोई भी सर्विस मिल जाए, उसके बाद फिर आगे का हम लोग सोचेंगे, ठीक है। लेकिन आप जनवरी के बाद क्या करेंगे, यह प्लानिंग तो आपके मन में जरूर होना चाहिए। नहीं कि आप जैसे सीजीएल या अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो इस मंथ में होने वाले हैं, तो आप थोड़ा बहुत प्लानिंग नहीं कर सकें। प्लानिंग जरूर आपको करना चाहिए कि फरवरी से आप आखिर क्या करेंगे। ऐसा किसी बार आपका 11th जेपीएससी हो, लाइफ में बहुत ज्यादा समय नहीं होता है ना। इस कंसेप्ट के साथ कभी नहीं रही सिविल सेवा की तैयारी में कि 4-5 साल तो सारे लोग करते हैं, मैं भी कर लूंगा, क्या दिक्कत है। भले ही आप आर्थिक रूप से संपन्न क्यों ना हो, है ना, फिर भी 4-5 साल का प्रोग्राम मत बनाइए। फर्स्ट एंड लास्ट हमेशा, क्लियर। पहला बार दे रहे हैं, उसी बार फिनिश करना है। जब ये चीज दिमाग में घुस जाएगा कि इसी बार और इसी बार हमको करना है, तो फिर कोई भी पावर जो है आपको गलत रणनीति की ओर जाने नहीं देगा, क्योंकि फिर आप सोचेंगे, है ना, कि आखिर कौन सा तरीका है कि इसी बार पढ़ें और इसी बार निकल जाए, तो सोचने को मजबूर हो जाएंगे। आप सोचेंगे 4-5 साल पढ़ना है तो पहला साल तो हंसते खेलते बिताना है ना, उस टाइप का मेंटेलिटी हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं सोचना है कि सिर्फ इस बार निकालना है, उसके साथ साथ यह भी सोचना है कि हमको अंडर 20 रहना है, अंडर 10 रहना है। इसका भी इफेक्ट पड़ता है। अंदर से डेडिकेट होकर के सोचते हैं, है ना, कहीं आप नहीं बोलते हैं तो कोई बोल भी नहीं सकता है कि यह रैंकर बनने चला है, देख लेते हैं क्या करता है, उससे भी आप बचे रहेंगे। लेकिन अंदर में आप सोचिए और उसको गेन करने का प्रयास कीजिए। अगर आप रैंकर बनने को सोचते हैं, निश्चित रूप से आपके एफर्ट जो होंगे उस एग्जाम के लिए बाकी लोगों से अलग होंगे। एक सोच रहा है किसी तरीके से आ जाए, नियोजन सेवा भी मिल जाए, मेरा चल जाएगा। आप सोच रहे हैं कि सिर्फ जो हमारा इच्छा है, डीएसपी एडमिनिस्ट्रेशन, वही लेना है और एकदम अंडर 10 फर्स्ट रैंक पर आकर के लेना है, तो आप एफर्ट ज्यादा करेंगे, है ना। एफर्ट ज्यादा रहेगा आपका, निश्चित रूप से आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। रणनीति उस अनुरूप रहेगी। स्ट्रेटेजी बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी कार्य में सफलता के लिए, इसे याद रखिएगा। आधा अधूरा तैयारी हिट मीन्स आप खतरे में हैं 11th जेपीएससी में, है ना। सेल्फ स्टडी का समय जो है आपके लिए पार हो चुका है। यह आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि मोटे मोटे अच्छे राइटर के बुक लाए, पढ़ लिए और बैठ गए, हो गया, है ना। वो पॉसिबल नहीं होता है। वास्तविकता में आइए, है ना, वास्तव में आप सोचिए क्या क्या ऐसा संभव है। क्वेश्चन एक बार देखिए, वास्तविकता में आने के लिए क्या क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इट मीन्स अगर आज से भी हम लोग मान ले कि 9 महीने के बाद जो है मेंस होने वाला है 11th जेपीएससी का, आपके 5 पेपर मेंस में होते हैं। पीटी को अभी मैं साइड रख रहा हूं। 5 पेपर होते हैं,
पांचों के सिलेबस तो आप समझ रहे हैं कैसे हैं। उनके लिए अगर 9 महीना भी है तो आपका 2 महीना भी पूरा नहीं मिल रहा, उसमें भी पीटी की है अभी आपकी बारी, है ना। पीटी का भी 3 महीना निकाल लीजिए तो 5 पेपर में 6 मंथ 35 दिन मिलेगा। सारा 35 दिन तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 1.5 रिवीजन भी करना है। इट मीन्स 20 से 25 दिन। सोचिए आपके 20 से 25 दिन में इकोनॉमिक्स के चारों पार्ट हो सकते हैं। अगर 9 महीना समय है तो ये स्थिति है। इट मीन्स आपके पास सिविल सेवा में कभी भी ज्यादा समय नहीं होता है अगर आपके निकालने की इच्छा है तो, है ना। बस यूं ही बैठने की इच्छा है तो फिर यहाँ तो समय ही समय है ना। इसके बाद फिर 3 साल बाद होगा मेंस। तो ऐसा आपको कंसेप्ट नहीं रखना है, ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है। कंसेप्ट किन्हीं का भी गड़बड़ है, पहले कंसेप्ट को सुधारिए, फिर सही तरीके से आप सही दिशा में जाने के लिए खुद ही उठ खड़े होंगे, इसका ध्यान रखिए। तो तैयारी आधा अधूरा है तो आपको गाइडेंस लेना चाहिए। रेनेसा आईएएस से भी आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आपको बेहतर वे में कम समय में तैयारी कराने का प्रयास किया जाता है, चाहे सर्विस वाले भी क्यों ना हो, है ना। तो यहाँ पे टारगेट टॉपिक्स दे दिए जाते हैं ताकि आप टारगेट टॉपिक को पहले फिनिश कीजिए, फिर एक्स्ट्रा टॉपिक को फिनिश कीजिए। पिछले बार जो भी टारगेट टॉपिक दिए गए थे तो अधिकांश क्वेश्चन तो टारगेट टॉपिक से आ गए थे। हालांकि जिनके पास समय है वो टारगेट टॉपिक नहीं बल्कि कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पर लोक प्रशासन, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस का 95 से 100% पार्ट जो है सिलेबस का फिनिश कराया जाता है। क्लियर। तो 11th जेपीएससी आपको पास करना है। बैकलॉग के आप कैंडिडेट हैं या सिंपल 11th जेपीएससी के, हर जगह आपको काफी अलर्ट रहना है। बैकलॉग वाले विशेष रूप से अलर्ट हो जाइए, आपके मुख्य परीक्षा में बहुत ज्यादा समय नहीं है ना। बस 21 जनवरी को पीटी हो जाएगा, 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे। क्लियर। और उसके बाद जो है आपका 1500 करीब रिजल्ट रहेगा, है ना। 3-3.5 माह में आपके मेंस हो जाएंगे। वहाँ टारगेट टॉपिक अच्छे तरीके से दिए गए हैं। जिनको भी मेंस में समस्या है 21 जनवरी के बाद 22 जनवरी को जरूर जुड़ जाइएगा रेनेसा आईएएस से, है ना। वहां पर क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में ही मैंने लगभग 140 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया है ना। तो कितने डिटेल वे में आपके वहां पर हो रहे हैं, आप इससे आकलन कर सकते हैं। और एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखिए और नेगेटिव बातों से, नेगेटिव चर्चा से दूर रहिए। इस चीज को कभी दिमाग में मत आने दीजिए कि एग्जाम दूर है तो अभी क्यों पढ़ा जाए, सामने आ जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, है ना। दूर है इट मीन्स संभावना बची हुई है। नोटिफिकेशन आ जाने के बाद बहुत ही हड़बड़ाहट हो जाता है, घबराहट हो जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं आपके मन में है कि लगता है इस बार होगा या नहीं। उस स्थिति से निकलिए। ऐसा होना चाहिए कि नोटिफिकेशन जब आया तो आप सेलिब्रेशन दिमाग में चलना चाहिए, है ना। इस बार जो है हमारा है, इतना हमने मेहनत किया है। उस स्थिति को गेन करना है तो हर दिन हर पल जो है आपको मेहनत करना है, सही दिशा में करना है, गलत दिशा में नहीं। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। यहाँ झारखंड के करंट अफेयर्स भी दिए जा रहे हैं रेगुलर, वो दिए जाते रहेंगे, है ना। वो विश्लेषण के सहित आपका झारखंड करंट अफेयर्स है और अनावश्यक करंट अफेयर्स यहाँ पर नहीं दिया जाता है ना। मेरे द्वारा ही अलग अलग पेपर्स और मंत्रिमंडल के निर्णयों के आधार पर जो भी बाहर आते हैं उसके कलेक्शंस को पेड ग्रुप में दिया जाता है ना। उसी को यूट्यूब में दिया जा रहा है। जिनको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए उनको तो फिर जुड़ना होगा, है ना। लेकिन यूट्यूब से भी आप कर रहे हैं तो राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। क्लियर। और सारे सेक्शन पर मैंने चर्चा कर दिया है। पीटी पर जो जेपीएससी का दोनों पेपर पर रणनीति के संदर्भ में बहुत ही जल्द मैं वीडियो दे दूंगा, जो जेपीएससी बैकलॉग के लिए और 11th जेपीएससी के लिए लाभदायक होगा। और जो सीजीएल एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी पेपर 3 के किसी भी पार्ट में समस्या हो तो आप जुड़ सकते हैं। सारे पेपर 3 के बहुत ही वेल बैलेंस्ड नोट्स उपलब्ध हैं, वहां पर जुड़ना है तो जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं।
करंट अफेयर सिर्फ लेना है झारखंड का, वो भी ले सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल भी लेना है, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, स्पोर्ट्स, वो भी आप ले सकते हैं। बाकी रणनीति पर हम लोग पेपर 1 पेपर 2 की चर्चा बहुत जल्द ही हम लोग करेंगे। क्लियर? मेहनत कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए और अपने स्टडी लाइफ को लंबा मत कीजिए, अपने सर्विस लाइफ को लंबा कीजिए। क्लियर? एज कट ऑफ नोटिफिकेशन, ये सब टेंशन छोड़ करके अपना स्टडी कीजिए, सब कुछ पॉजिटिव होगा। आप पॉजिटिव वर्क करेंगे, निश्चित रूप से भविष्य में भी पॉजिटिव होगा।